बैठे हैं। जिस समय सभी बानर राजा सुग्रीव के आदेश के अनुसार सीता जी की खोज में निकलने लगे, तो सबसे पाछे हनुमान जी को राम जी ने बुलाया। पाछे पवन तने सिर नावा और जान काज प्रभु निकट बुलावा। हे तात हनुमान जी, हमने आपको अपने समीप में इसलिए बुलाया है क्योंकि महाराज सुग्रीव के द्वारा बानर और भालुओं की सेना चारों दिशाओं में जानकी की खोज के लिए भेजी जा रही है, जिसमें आप भी जा रहे हैं। मैं सोचने ये लगा था कि अगर आप जानकी के समीप में पहुंच जाएंगे तो वो आपको पहचानेगी कैसे, इसलिए मैं आपको अपनी ये मुद्रिका दे रहा हूं। ये मेरी मुद्रिका जानकी को जाकर के दिखा देना, जिससे वो पहचान जाएगी कि आप राम के ही दूत हैं। मैं चाहता हूं कि आप विलंब मत करें और जानकी की खोज के लिए यहाँ से अति शीघ्र ही प्रस्थान करें, और जाते जाते मेरा एक संदेशा जानकी को जाकर सुना देना। जाके हनुमान कहना सीता से, हर घड़ी उसको याद करता हूँ, प्यासी मछली समय तड़पता हूँ, ना तो जीता हूँ ना मैं मरता हूँ। जाके हनुमान कहना सीता से, जैसी आज्ञा महाप्रभु। अवलंब मैं लंका की ओर प्रस्थान कर रहा हूं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और इसी कोकिलमयी वाणी में आप हैं श्री लेखराज, नीलू भैया और दीपक, आप तीनों मित्रों की ओर से ये 51 पुष्पमुद्राएं श्री राम जी के चरणों में। हेमंत राजपूत 21 मुद्राएं आपकी ओर से भी, और आप हैं बहन रोहिणी राजपूत 21 मुद्राएं, और अंश राजपूत मंदिर वाले आपकी ओर से भी 21 मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में समर्पित है। साधुवाद। वीरों के भी शिरोमणि हनुमान जब चले, बलवान जब चले, वीरों के भी शिरोमणि हनुमान जब चले, बलवान जब चले, वीरों के भी शिरोमणि, वीरों के भी शिरोमणि हनुमान जब चले, बलवान जब चले, वीरों के भी शिरोमणि हनुमान जब चले, बलवान जब चले, वीरों के भी शिरोमणि हनुमान जब चले, बलवान जब चले। इधर चलते चलते सभी बानरों को बड़ी जोर से प्यास लगी। लाकी तृषायति से अकुलाने, मिलई न चले घनो कहने लोभाने। तात हनुमान जी, सभी भालू बंदर अकुला गए हैं। यदि इन्हें जल नहीं मिला तो ये अपने प्राणों को त्याग देंगे। आप सत्य कह रहे हैं। सभी बंदर भालू त्रसित हो रहे हैं, प्यासे हैं। वो देखो
सामने वो विवर दिखाई दे रही है। चढ़ गिर शिखर चहु दिस देखा, भूमि विवर एक कौतुक पेखा। और उस विवर में चक्रवाक बकहंस उड़ाही, जय हो जय हो। बहुत खग प्रभसई तही माही। वहां पर अवश्य ही जल होगा, क्योंकि जलचर पक्षी प्रवेश कर रहे हैं। चलिए उस विवर की ओर प्रस्थान करें, आइए। जाय दीख उपवनवर, सर्विग सत्य बहु कंज। मंदिर एक रुचिर तह, बैठी नारी तप पुंज। श्री राम श्री राम, हे देवी, श्री राम श्री राम। हे देवी, हम सभी भालू बंदरों का प्रणाम स्वीकार करना। हे बानर भालू, मैं प्रभु श्री राम जी का भजन कर रही थी, अचानक आके आप लोगों ने मेरा ध्यान भंग कर दिया। हे देवी, हमें बहुत जोर से प्यास लगी है और यदि जल मिल जाए तो हम अपने प्राणों को रोक पाएंगे। आप हमें जल की व्यवस्था कर दें। हे बानर भालू, जाएं, गुफा के पीछे सरोवर है, जल भरा हुआ है, फल लगे हुए हैं, आप फल खाएं, जल पिएं और अपनी क्षुधा को शांत करें। मज्जन कीन्हे मधुर फल खाए, तासु निकटे पुनि सब चली आए। हे देवी, हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। आप कौन हैं और इस विवर में क्या कर रही हैं? हे बानर भालू, मेरी कहानी बड़ी दुख भरी है, कहें तो मैं आपसे बताऊं? क्यों नहीं, आप हमें अपनी कहानी बताएं। बताऊं? हाँ बिल्कुल बताएं। हे बानर भालू, हम दो बहनें इंद्र के दरबार में नृत्य किया करती थी। मेरा नाम स्वयं प्रभा है, मेरी छोटी बहन का नाम हेम प्रभा था। एक दिन मैं का पुत्र मायावी आया और वहां से हम दोनों बहनों का हरण करके ले आया। मेरी छोटी बहन हेम प्रभा मुझसे बहुत ज्यादा सुंदर थी। दुष्ट उसे अपने साथ ले गया और मुझे यहीं छोड़ गया। मैं तब से यहीं बैठकर प्रभु श्री राम जी का भजन करने लगी। जानते हो, एक दिन यहाँ से चंद्रमा नाम की ऋषि निकले। उन्होंने मुझसे बताया, तीता के चौथे चरण में जब प्रभु श्री राम जी की भार्या का हरण होगा तो उनके कुछ दूत उनका पता लगाने के लिए आएंगे, जिनके द्वारा मुझे प्रभु श्री राम जी के दर्शन होंगे। तो क्या आप लोग वही हैं? हाँ देवी, तुमने ये सत्य कहा, हम वही हैं, लेकिन जिस मार्ग से आए थे वो मार्ग नहीं हमें दिखाई दे रहा है। हे बानर भालू, आप लोग चिंता ना करें, क्योंकि इस गुफा का नाम ऋक्षवेल गुफा है। ये कुमार के पहिए की तरह गोल गोल घूमती ही रहती है। जो भी व्यक्ति ये सब अपनी मर्जी से इस गुफा में आ जाता है, वो अपनी मर्जी से बाहर नहीं निकल पाता। मगर आप लोग राम के भक्त हैं और मुझे आपने दर्शन दिया है प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने का, तो आप लोग वहां चले जाइए, अपने अपने नेत्र बंद कर लीजिए। मैं अपने तपोबल के द्वारा आपको इस गुफा से बाहर निकाल दूंगी। ठीक है देवी, और जाइए देवी, इस समय भगवान प्रभासिंह की पर्वत पर है, आप जाकर उनके दर्शन कीजिए। जय श्री राम। नयन मूंद पुनि देखहि पीरा, ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा। हनुमान जी देखें तो तपस्विनी के तप का प्रभाव, आंख बंद की और सागर के किनारे पर सब लोग आ गए। सत्य कह रहे हैं, यही तो प्रभु के भक्तों का प्रभाव है, उनकी कृपा है, तभी ऐसा संभव है। लेकिन अब आगे क्या होगा? अब आगे ये समुद्र मार्ग में है और ये बाधक समुद्र बन रहा है। और महाराज सुग्रीव ने ये कहा था कि यदि सीता की खोज बिना तुम वापस आए तो हम मार डालेंगे। अब दो ओर से मृत्यु हमारी, अब हमारी मृत्यु दोनों ओर से है। सत्य कह रहे हैं। यही विधि कथा कहीं बहु भांति, गिर कंदरा सुनी संपाति। जटायु का भाई संपाति जो सागर के किनारे पर ही रहता है, पंख जले होने के कारण अरे
बंदर भालुओ, अरे विधाता, तूने मुझे आज कितना सारा भोजन दिया है। इन बंदर भालुओं को खा के अपनी क्षुधा मिटाऊंगा। ए बंदर भालुओं, एक एक करके मरना भलू, इकट्ठे न मरना, नहीं है गधाओगे। हे भैया, ये देखो, ये हमें खाने की बात कर रहा है और एक वो गिद्ध था जटायु, जिसने प्रभु के पीछे अपने प्राणों का अंत कर दिया, और एक ये कसाई है जो हमें खाने की बात कर रहा है। परंतु नहीं, धन्य जटायु सम को नहीं, जटायु के समान कोई धन नहीं हुआ है। अरे ये जटायु तात हनुमान जी, अब भा मरण सत्य हम जाना, अब हमारा मरना निश्चय है। एक ये पक्षी, एक वो पक्षी। अरे ये जटायु का नाम ले रहे हैं, लगता है जटायु को जानते हैं। ए भैया इधर आओ। हम नहीं आएंगे। अरे आओ तो। नहीं, तुम खाने की बात कर रहे हो। अरे मैं नहीं खाऊंगा। अरे नहीं, तुम हमें खा जाओगे। अरे मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा यार। मुझे भर नहीं, सबको कहो। किसी को नहीं खाऊंगा, तुम्हें इतने बड़े बड़े बाल हैं, मेरे गले में लग जाएंगे। अच्छा, आओ मेरे पास आओ, आओ सिट डाउन। पढ़ा लिखा पक्षी है। वेलकम। तुम जटायु का नाम ले रहे थे? हाँ, जटायु का नाम ले रहे थे। कहाँ है जटायु? जटायु तो मर गया है। मर गया? हाँ। कैसे मर गया? उसने अपने श्री राम जी के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। अच्छा। हाँ। तुम क्यों रो रहे हो? अरे भैया कुछ बताओ कि तुम क्यों रो रहे हो? मुझे छोड़ के चला गया मेरा भाई। कौन? तुम्हारा जटायु। जटायु तुम्हारा भाई है? मेरा भाई था। कभी नहीं हो सकता ये। अरे तेरे कहने से नहीं हो सकता। चुप। जटायु इतना बड़ा धर्मात्मा और तुम इतने बड़े दुष्ट आत्मा। चुप हो जा दतले। अच्छा, वो मेरा भाई था और तू मजाक उड़ा रहा है। तो सुनो, भाई मर गया है तो सबसे पहले तिलांजलि दे हाँ दो। तो तिलांजलि दिला दो, पिंडदान करा दो मेरे भाई का, अगर तुम में से कोई जानता। तात हनुमान जी, इन्हें बांधरी कुशा दे दो। इनको मत छुपाओ, ये तात है ना? नहीं, हमारे कहने का मतलब है अच्छा, मको ताते यहाँ है। ये बांधरी कुशा है। बहुत छोटी है। अब हम जैसा कहेंगे वैसा तुम्हें बोलना है। ठीक है, जैसे तुम कहोगे वैसे बोलना। हाँ, जैसा जैसा हम कहेंगे वैसा वैसा बोलना है। ठीक है। ठीक है, तो ठीक है। अब हम बोल रहे हैं। हाँ तो बोलो। कहो। कहो। कहो नहीं कहना है। कहो नहीं कहना है। ठीक है। ठीक है। अरे हमने अभी मंत्र शुरू नहीं किया। अरे हमने अभी मंत्र शुरू नहीं किया। कैसे पक्षी हो? कैसे पक्षी हो? मैं पक्षी हूँ। मैं पक्षी हूँ। मैं बंदर हूँ। मैं बंदर हूँ। तुम बंदर नहीं, तुम पक्षी हो। बंदर नहीं, तुम पक्षी हो। मैं तुम्हारे भाई को तिलांजलि नहीं दिलवाऊंगा। मैं तुम्हारे भाई को तिलांजलि नहीं दिलवाऊंगा। जटायु मेरा भाई है। जटायु मेरा भाई है। हाँ, जटायु तेरा भाई है। हाँ जटायु तेरा भाई है। नहीं, तुम्हारा भाई है। नहीं तुम्हारा भाई है। कैसे पक्षी हो? कैसे पक्षी हो? मान जाओ। मान जाओ। तात हनुमान जी, तात हनुमान जी, इसकी चोंच पकड़ लो। इसकी चोंच पकड़ लो। जब हम मंत्र बोले तभी खोलना। पिंड पिंड पिंडा। पिंड पिंड पिंडा। पिंडा ऊपर तीन प्राणी। पिंडा ऊपर तीन प्राणी। तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। पिंडा डारो पोखरी में। पिंडा डारो पोखरी में। सीधा दो बामन की झोपड़ी में। सीधा देव बामन की खोपड़ी में। खोपड़ी में नहीं, झोपड़ी में। खोपड़ी में नहीं, झोपड़ी में। मंत्र हो गया। मंत्र हो गया। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। अब नहीं बोलना है। अब नहीं बोलना है। अरे हो गया भाई। अरे हो गया भाई। तिलांजलि हो गई, पिंडदान हो गया। और आप हैं हमारी अपनी ग्राम सभा की अध्यक्ष प्रधान जी श्रीमती पंचकुमारी राजपूत, आपकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं, और ये छोटे से बच्चे हेमंत और रोहिणी देवी, इन बच्चों की ओर से 21 मुद्राएं, और श्री अंकित राजपूत जी
अंकित राजपूत जी ग्राम जमखुरी वालों की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं महाराज संपाति जी के लिए। धन्यवाद। हे भैया, जटायु वहां रहता था और तुम यहाँ रहते हो, रहने का क्या कारण है? अरे बहुत बड़ा कारण है भैया। कौन कारण है मैं बताओ? बहुत घमंडी था, बहुत अहंकारी था मैं। अच्छा, एक समय की बात है, बहुत दिन पहले हम बिछुड़ गए थे। अच्छा, हाँ, लेकिन बिछड़ क्यों गए थे? वैसे तो साथ में रहते थे, पर मेरी किसी से पटती नहीं थी। क्यों नहीं पटती थी? मेरी भाई से भी नहीं पटती थी। अच्छा, हाँ, क्योंकि मैं अच्छे काम नहीं करता था। कैसे काम करते थे तुम? बुरे काम करता था। वो संतों की पूजा करता था और मैं मार लाठी बगदा देता था। अच्छा, हाँ, वो शाम सवेरे व्यवहार बनाता था, मैं शाम को क्वार्टर लगा के ताप आता था। अच्छा, हाँ, इसी तरह की वो सत्यनारायण कराता था, मैं जुआ कराता था। बहुत सही। कहने का मतलब मैं उल्टे सीधे कार्य करता था। अच्छा अच्छा, तो कैसे पटेगी सब। और मैं घमंडी भी था, अच्छा, अहंकारी भी था। तो सभा में मैं पहुंचा, सभा लगी हुई थी। अच्छा। उस सभा में मेरी बुराई कर रहे थे सभी लोग। बुराई कर रहे थे? हाँ, तो मैंने सोचा मैं सबको बुरा हो रहा हूँ, चलो आज से मैं ये सब बंद कर दूंगा। लेकिन मैंने कहा मैं आज से सबसे प्रेम से बोलूंगा, कोई बुरा काम नहीं करूंगा, लेकिन जो मुझे उड़ान में मेरे बराबर उड़ लेगा, मुझे उड़ने में पराजित कर देगा, मैं उसी का कहना मानूंगा। अच्छा, कोई तैयार नहीं हुआ, अंत में मेरा भाई तैयार हुआ। हम लोगों ने उड़ान भरी और उड़ते 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 कहीं पहुंचे? अलकछुआ पहुंच गए। अच्छा, ये मार्ग ऊपर है क्या? नीचे है। फिर उड़ते 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 कहीं पहुंचे? अमेरिका निकल गए। अमेरिका निकल गए सीधे? सीधे उड़ते 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 कहीं पहुंचे? सरीला आ गए। अच्छा, फिर वापस आ गए? हाँ, फिर उड़ान भरी, उड़ते 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 आकाश मार्ग उड़ गए। अच्छा, आकाश मार्ग की ओर चले गए। तीसरी उड़ान है ना। अच्छा, आकाश मार्ग उड़ गए, उड़ते गए उड़ते गए। मेरा भाई लौटने लगा, क्योंकि आगे सूर्य लोक था। अच्छा, उसने मुझे भी रोका कि तो आगे मैं भी मत जा, रोका? नहीं तो जल करके भस्म हो जाएगा। फिर? लेकिन मैं अभिमानी रवि ने रावा, मैं अपने अभिमान के वशीभूत होकर अपने घमंड में चूर होकर उड़ता गया। और जैसे ही मैंने सूर्य को छूना चाहा, तैसे मेरे पंख जल गए और मैं नीचे आके बदाक उड़ा। अभी चंद्रमा नाम के ऋषि आए थे, उन्होंने बताया था कि त्रेता युग के चौथे चरण में भगवान श्री राम जी के भूत आएंगे। भूत नहीं, दूत बोलो। दूत आएंगे, तुम उनकी कुछ सहायता कर देना तो तुम्हारे पंख उगाएंगे। मैं क्या सहायता करूं, मेरे पंख उगाएं? देखो, हम माता सीता की खोज में निकले हैं। हाँ, और ये बाधक अब हमारा समुद्र बन रहा है। अच्छा, ऐसा कोई उपाय बतलाओ ताकि हम माता सीता की खोज कर सके। मैं यहीं से बता रहा हूँ। हाँ, वो देखो दक्षिण दिशा की ओर, वो किधर? गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, तहाँ रह रावण सहज असंका। वो त्रिकूट पर्वत है, उसी के ऊपर लंका बसी है, वहीं वो राक्षस राज रावण रहता है। अच्छा, वो देखो नेकर पहने लेटा है, कहा? वो बीड़ी पी रहा है। हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा ना, वो देखो, झूठ बोल रहे हो तुम। वो मंदोदरी के बाल खींच रही है निश्चरियां। अच्छा। और कितना बड़ा जुआ निकला, एक पड़वा बराबर जुआ निकला। बहुत झूठ बोलते हो तुम। वो देखो अशोक बगीचा, वो बैठी है पुत्री सीता, मत रो बेटी। अरे सुनो तो, हमें जल के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं समझ गया, तुम नहीं देख सकते हो, मैं देखा हूँ, तुम ना है गिरही दृष्टि अपार। हाँ, ये बात सच हमारी है। गिद्धों की दृष्टि अपार है, तुम हाँ। नहीं देख सकते हो। ऐसा करो, ये 100 योजन का समुद्र है, 100 योजन अर्थात 400 कोस, 400 कोस का है ये समुद्र। जो इसे लांग जाएगा वही पुत्री सीता की खोज करेगा। अरे मैंने इतना बताया, मेरे पंख जमाए ना। ये देखो, अब तो मैं उड़ सकता हूँ। हाँ। श्री राम जी कहाँ मिलेंगे? श्री राम जी इस समय प्रभाश्री के पर्वत पर है, जाकर तुम उनके दर्शन करना। जय श्री राम भैया, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय। दर्शन दो श्री राम, तुम कहाँ मिलोगे, मुझे बहुत जरूरी काम, तुम कहाँ मिलोगे।
मुझे पड़ गया तुमसे काम, तुम कहाँ मिलोगे, मैं जपूं तुम्हारा नाम, तुम कहाँ मिलोगे, हर संतोष श्री राम, तुम कहाँ मिलोगे। अब देखिए मार्ग बताया, ये कम मदद नहीं है, प्रभु के कार्य में इनका भी नाम जुड़ गया। संपाति का एक भाई तो भगवान के कार्य में प्राण दे चुका है और दूसरे भाई ने सहयोग कर दिया। चूंकि गिद्धों की जो दृष्टि होती है वो अपार होती है और इसीलिए उन्होंने देख करके बताया कि सीता जी लंका में है, लेकिन अब चूंकि समुद्र बीच में पड़ रहा है, अब ये समुद्र थोड़ा तो है नहीं, 100 जोजन का है। एक जोजन में 4 कोस होते हैं और ये पूरा समुद्र 100 योजन का है। अब सब लोग असमंजस में पड़े हुए हैं कि कौन जाएगा कौन जाएगा। कोई कह रहा है कि मैं जा तो सकता हूं पर आने में संदेह है। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। सब लोग अपना अपना बल और अपना अपना मत बताने लगे, लेकिन जामवंत जी का ध्यान हनुमान जी की ओर गया। बिल्कुल शांत एकांत में बैठे हैं, कुछ विचार कर रहे हैं। कहाई रीछ पति सुने हनुमाना, का चुप साध रहा बलवाना। आज हम क्या देख रहे हैं, जिनका जन्म राम काज के लिए हुआ है वो इस तरह मौन धारण किए बैठे हैं। साथ हनुमान जी जागे जागे, ऐसा कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर सकते। इसीलिए तो कहना पड़ गया, कबन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। जागे हनुमान जी जागे जागे, अंजनी नंदन जागे। राम काज तब लगी अवतारा, सुनते ही भयहु पर्व का कारा। ये बात। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हे जामवंत जी, हे जामवंत क्या कहते हो, जाकर बादल पर गरजू मैं। पहले लंकेश्वर को मारूं या लंका उल्टी कर दूं मैं। इस खारी जल की धारा को लागू या भी ले जाऊं, या जिस गिर में लंकापुर है वह त्रिकूट ही ले आऊं। सौगंध पूर्वक कहता हूं, जो कहता हूं दिखलाऊंगा। अपनी माता श्री सीता को राघव से शीघ्र मिलाऊंगा। सहित सहाय रावण ही मारी, आनहु यहाँ त्रिकूट पारी। अगर सभी वानर वीरों का आशीर्वाद और शुभकामनाएं मेरे साथ हैं तो मैं समूची लंका को उखाड़ करके आपके सामने उपस्थित कर दूं और उस रावण को सहायकों के सहित मार डालूं। परंतु नहीं, आप हम सब में बड़े हैं, इसलिए हे जामवंत जी, जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजो मोही। आप मेरा मार्गदर्शन करें, इस समय मुझे क्या करना चाहिए। शांत अंजनी नंदन शांत, हम जानते हैं आप ये सब कर सकते हैं, लेकिन हमें प्रभु की आज्ञा नहीं है। तो इसीलिए आप लंका जाकर माता सीता की खोज करेंगे और प्राणों पर यदि संकट आए तो कुछ बल दिखला देना, उस रावण को भी बतला देना कि हम भी वीर हैं। तो इसीलिए आप यहां से प्रस्थान करें। जैसी आज्ञा। और आप हैं श्री अजय राजपूत अलकछुआ से 51 मुद्राएं, श्री छत्रपाल राजपूत जी अलकछुआ से 250 पुष्प मुद्राएं हमारी समिति के सहयोग के लिए, श्री करण सिंह जी अहरवार 21 मुद्राएं श्री हनुमान जी के चरणों में, और श्री हेमंत, ये छोटे से बच्चे हेमंत और रोहिणी, इन बच्चों की ओर से भी 21 मुद्राएं श्री बजरंग बली जी के चरणों में प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय जय श्री राम। अब देखिए हनुमान जी चल पड़े आकाश मार्ग की ओर।
मंगल को जन्म में मंगल ही करते। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगल को जन्म में मंगल ही करते। मंगल में भगवान जय हनुमान, जय हनुमान, वीर हनुमान, जय हनुमान। मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगल को जन्म में मंगल ही करते। मंगल में भगवान जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। अब इधर हनुमान जी चल तो पड़े। अब हनुमान जी के बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने सर्पों की मां सुरसा को भेजा कि तुम हनुमान जी के बल और बुद्धि की परीक्षा लो। सुरसा नाम अहिन के माता, बच्चन आय कही तेरी माता। सुरसा नाम अहिन के माता, बच्चन आय कही तेरी माता। मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगल में भगवान जय हनुमान, जय हनुमान, वीर हनुमान, जय हनुमान। और आप हैं आदरणीय श्री रामपाल सिंह जी राजपूत। श्री रामपाल सिंह जी राजपूत जो प्रधान संघ के तहसील अध्यक्ष हैं ग्राम बिलगांव के, और साथ में श्री प्रदीप राजपूत जी रामलीला कमेटी अध्यक्ष, उन्हीं के भतीजे पतरिया डेरा से। ये 501 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ के सभी कलाकारों के लिए धन्यवाद। आज विधाता ने मुझे बहुत ही अच्छा हार दिया। मैं तुझे खा जाऊंगी, बांदरी के बच्चे। हे माँ, राम काज कर फिर मैं आवो, सीता के सुध प्रभु सुनावो। तब तो बदन पैठियों आई, सत्य कहो मुझ जान दे माई। हे माँ, आप मुझे खाने की बात कर रही हैं। इस समय मैं प्रभु श्री राम के काम से जा रहा हूँ, उनका कार्य कर दूं, माता जानकी जी का पता लगा दूं, तत्पश्चात मैं आपके मुख में आ जाऊंगा। आप मेरा रास्ता छोड़ दें। चल, बड़ा होशियार बंदर है। कह रहा है मौके दूंगा तो मुझे छोड़ देगी। नहीं, मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। तू मेरे मुख में आ। अगर आपका यही हट है तो हे माँ, आप मुझे खाने का प्रयास कर सकती हैं। जय जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, सबसे पहले तो सुरसा ने एक जोजन का मुंह फैलाया, 4 कोस का। जोजन भरते ही बदन पसारा, कब तन कीन सुगंध बेतारा। 16 जोजन मुक्त ही भयबू, तुरंत पवन सुत बरस भयबू। जस जस सत जोजन दही आनंद कीना, अतिलख रूप पवन सुत लीना। बदन पठई पुन बाहिर आवा, मांगा पिता ताहे सिर नावा। हे माँ, इस प्रकार से मैं आपके मुख में प्रवेश करके बाहर आ गया और विधाता का दिया हुआ वचन पूरा हुआ। अब आप मुझे प्रभु का कार्य करने की आज्ञा प्रदान करें। हे तात हनुमान जी, मैं सर्पों की मां सुरता हूँ। देवताओं ने आपकी परीक्षा लेने के लिए भेजा था। आप परीक्षा में सफल हुए। जाइए, श्री राम जी का काज कीजिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। सारी शक्ति और भक्ति का भंडार तुम्हारी आंखों में। हे मारुति नंदन राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। हे मारुति नंदन राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग
बली। और अब ज्यों ही हनुमान जी लंका में पहुंचे तो देखा कि बहुत से प्रहरी लगे हैं रक्षा करने वाले। तो हनुमान जी ने प्रहरियों को देख करके जो रूप का आकार है उसको इतना छोटा कर लिया जितना मच्छर होता है। मशक के समान रूप कपिधरी और लंका ही चले वो सुमर नर हरि। और देखिए हमारे श्री अनिल विश्वकर्मा जी कछुआ वाले जो सरीला में निवास कर रहे हैं, साथ में हमारे गोरेलाल जी, आप दोनों लोगों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ के सभी कलाकारों के लिए प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अब हनुमान जी ने रूप के आकार को छोटा कर लिया। मशक समान रूप कपिधरी और लंका ही चले वो सुमर नर हरि। अब हनुमान जी तो प्रवेश करने लगे, लेकिन ज्यों ही लंकनी ने देखा, चूंकि लंकनी जान गई कि ये वानर चोरी चोरी से जा रहा है, तो देखिए लंकनी ने मार्ग रोका। मोरे आहार जहां लग चोरा, जाने ही नहीं मरम सठ मोरा। मोरे आहार जहां लग चोरा, लंकनी से मिले और लंकनी ने भी हाथ जोड़ लिए। चूंकि हनुमान जी ने एक ही मुष्टिका में मूर्छित किया, तो लंकनी तो समझ गई कि अब लंका का नाश है, इसमें कोई संदेह नहीं। चूंकि ये स्वयं लंकनी ने बताया कि जब रावण ही ब्रह्म पर दीन्हा, तो चलत बिरंच कहा मुहि चीन्हा। बिकल हो सिते कप के मारे, ते जानी हूं निश्चर संहारे। तो लंकनी ने हनुमान जी से एक बहुत अच्छी बात कही, प्रविश नगर कीजे सब काजा और हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो राम जी को अपने हृदय में, अंतःकरण में स्थान दिया और फिर से लंका के अब घर घर में घुसने लगे। अभी तो लंका में घुसे थे, अब हनुमान जी लंका के घर घर में देख रहे हैं कि आखिर मैया है कहां। और ऐसी जगह पर पहुंच गए जिस जगह को देख करके हनुमान जी परेशान हो गए। लंका में अब वो भी मंदिर। अगर किसी सज्जन व्यक्ति के घर में जाना है तो घर से ही व्यक्ति की पहचान हो जाती है। हनुमान जी जब विभीषण जी के आंगन में पहुंचे तो तुलसी का वृक्ष लगा है। यह सज्जन पुरुष की पहचान है। जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है उस घर में सज्जन ही वास करते हैं। इसका तात्पर्य है कि वो वैष्णव भक्त हैं जिनके घरों में तुलसी होती है। अब हनुमान जी बढ़ गए आगे की ओर और पहुंचे कहां? हे मारुति नंदन राम कथा का सार तुम्हारी आंखों। सारी शक्ति और भक्ति का भंडार तुम्हारी आंखों में। हे मारुति नंदन राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। रामायुधे अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाई। नव तुलसी का वृंदता देख हरसी कपीरा। अब हनुमान जी प्रसन्न हुए। ज्यों ही इस जगह पर आए तो हनुमान जी ने देखा कि रामायुध अंकित ग्रह और शोभा बरन न जाई। नव तुलसी का वृंदता देख हर्ष कपिराई। तो मनमोह तर्क करें कपिला का। यह क्या? लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। लंका तो निशाचरों का वास स्थान है और इस लंका में साधु पुरुष, सज्जन पुरुष,
ये कैसे संभव है? और अगर ये सज्जन पुरुष है तो प्रमाण है 9 तुलसी का वृंदता और आयुध प्रभु श्री राम के आयुध अंकित हैं, तुलसी का वृंद है, अलग से एक प्रभु का भवन बना हुआ है। तो अगर ये सज्जन है तो यही सन हट करियो पहचानी, साधु ते होय न कारज हानि, इससे अवश्य कार्य की सफलता प्राप्त होगी। सज्जन पुरुष से कभी कार्य की हानि नहीं होती, लेकिन मैं इनसे ऐसे नहीं मिलूंगा। पहले मैं ब्राह्मण का भेष धारण करूंगा, तभी इनसे परिचय प्राप्त करूंगा। आखिर ये प्रभु के भक्त हैं तो इनसे मेरे कार्य में अवश्य ही सफलता मुझे प्राप्त होगी। मन महु तरके करे कपिलागा, तेही समय विभीषण जागा। राम रामो तेही सुमिरन कीन्हा, रामो राम तेही सुमिरन कीन्हा। हृदय हर्षि कपि सज्जन चीन्हा। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम। हे विप्र देवता, आपको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। लंका में आप जैसे ब्राह्मण देवता का दर्शन पाकर के मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारा हृदय आपकी ओर आकर्षित हो रहा हो। मन में न जाने कितने प्रश्न जन्म ले रहे हैं। कुछ ऐसा भी आभास हो रहा है कि कहीं वो तो नहीं जो बार बार जिनका मैं स्मरण करता रहता हूं, वही मेरे लिए अपना वेश परिवर्तित करके आ गए हैं कि तुम हरिदासन मां कौ, या फिर आप मेरे भगवान के उन सेवकों में से कोई एक हैं, या फिर कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो हो ये करण बड़ भागी। क्या तुम मेरी ही तरह मेरे परमात्मा के चरणों में प्रेम करने वाले हो, जो मुझे आज बड़भागी करने के लिए, मेरा भाग्योदय करने के लिए मेरे समीप आए हैं। जानना चाहता हूं आपका परिचय। हे महामहिम, हे विप्रवर, आप कौन हैं? हे भक्तराज, आप मेरा परिचय जानना चाहते हैं। मेरा परिचय बहुत छोटा सा है। मैं अपने प्रभु श्री राम का एक छोटा सा सेवक हूं। मेरा नाम हनुमान है और इस लंका में अपनी माता जानकी की खोज करते करते यहां तक आया हूं। परंतु आपको देखकर मुझे बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है। क्यों? अचरज है कागों के दल में ये हंस रूप दर्शन कैसा, कांटों से भरे करीले में मलिया गिरका चंदन कैसा। असुरों में कैसे भक्तराज तुम जीवन यापन करते हो। रावण की सेवा में रहकर श्री राम उपासन करते हो। आप रावण की सेवा में रहते हैं, लंका में आपका निवास है और मेरे प्रभु के भक्त हैं, उनकी भक्ति करते हैं। भला ये कैसे संभव है? कहें भक्तराज, मुझे पूरी बात बताएं। श्री हनुमान जी, आपने बताया कि मैं जिनका स्मरण करता हूं आप मेरे उन्हीं महाप्रभु के सेवक हैं। तो आज ये विभीषण धन्य हो गया। पूछा आपने कि आप इस लंका में किस प्रकार से निवास करते हैं, तो सुने श्री हनुमान जी, मैं इस लंका में उसी प्रकार से निवास करता हूं जैसे सुनहो पवन सुत और ये रहने हमारी जिमी दस महो आये जीव विचारी जिमी दस महो। मैं तो लंका में उसी प्रकार से रहता हूं जिस प्रकार से दांतों के बीच में जीभ रहती है। हनुमान जी, सोचा करता हूं मन में कि कभी वो समय आएगा तात का मोहि
जाने अनाथा कर है कृपा भानुकुल नाथा। क्या कभी मुझे हे तात हनुमान जी अनाथ जानकर के वो सूर्यवंश के स्वामी महाप्रभु श्री राम मुझ पर कृपा करेंगे? क्योंकि विचार करता हूं जब मैं अपने तन पर और अपने इस कर्म पर, मेरे पास तो उनकी भक्ति का कोई साधन भी नहीं है। तामस तन कछु, क्योंकि मेरा शरीर तामसी है और ये कछु साधनो नाही और प्रीत न पद सरोज मन माही। और मेरे मन में तो वो उत्तम प्रकार की प्रीति भी नहीं है कि जो उनके चरणों में मैं भेंट कर सकूं। लेकिन आपको देखा तो आपको देखने से मेरे हृदय में, मेरे मन में एक ज्वाला ने जन्म लिया, एक जिज्ञासा ने जन्म लिया, एक आशा ने जन्म लिया कि निश्चित ही अब मुझे मेरे महाप्रभु का दर्शन होगा। अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। क्योंकि आप मुझे आज संत के रूप में मिले हैं, मानो आज संत का दर्शन मुझे हुआ है। और संत का दर्शन इतना सहज नहीं होता है, संत इतनी सहजता से किसी को दर्शन नहीं देते हैं। जब तक हरि की कृपा नहीं होती, बिना भगवान की कृपा के संतों का दर्शन नहीं मिला करता। तो आज निश्चित ही मुझ पर भगवान की कृपा हुई है। यदि ऐसा ना होता, जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा तो तुम मोहि तरस हट दीना। निश्चित ही भगवान ने मेरी इस अनुग्रह को जाना, मेरी इस विनय निवेदन को जाना, तभी तो प्रेरणा स्रोत बन करके आज आपने हट करके मुझको दर्शन प्रदान किए हैं। मैं कृत हो गया, मैं आज धन्य हो गया। इसी प्रकार से मेरा हे भक्तराज, कहे देते आपने कहा क्या कभी मुझे भी मेरे प्रभु के दर्शन होंगे? हे भक्तराज विभीषण, मेरे प्रभु की तो ये रीति है कि वो सदा अपने भक्तों पर कृपा ही तो किया करते हैं। इसलिए हे भक्तराज, सुनहु विभीषण प्रभु का ये रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहूं कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबही विधिहीना। मुझे देखो, मैं कौन सा बड़ा कुलीन हूं, जात का चंचल बानर, सब प्रकार से नीच ही तो हूं। परंतु यहां तक कहा गया कि प्रातिले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताही ना मिले आहारा। जय हो महाराज। अगर हमारा नाम कोई सुबह से ले ले तो उसे आहार तक प्राप्त ना हो, पर असु मैं अधमो सखा सुनू, मोहू पर रघुवीर। इतना अदम होते हुए भी प्रभु ने मुझ पर कृपा ही तो की है। आप धैर्य को धारण करें, समय आने पर प्रभु के दर्शन आपको अवश्य होंगे। इस समय मैं माता जानकी जी की खोज के लिए यहाँ तक आया हूँ। इस कार्य में आप कुछ मेरी सहायता करें ताकि मुझे मेरी माँ के दर्शन हो जाएं। आप मुझे मेरी माँ से मिला दीजिए, समय आने पर मैं आपको आपके पिता से मिला दूंगा। आपकी जय हो। आपने तो आज मेरे हृदय के भावों को जान लिया, मेरा हृदय गदगद हो गया।
मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ। आपने मुझसे सहायता मांगी है तो मैं आपको सहायता ही नहीं, समय समय पर मैं आपकी सहायता करूंगा। और माता सीता का पता मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ से कुछ ही दूर पर। और आप हैं श्री जसी राम जी मास्टर अलकछुआ से 21